हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के अंदर थर्ड राउंड का जो सीट एलोकेशन का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अभी तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 9:30 बजे के टाइम, आज 11 सितंबर है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अगले 24 घंटे तक अपना पोर्टल रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। और अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसका फर्दर शेड्यूल क्या है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। शेड्यूल देखने से पहले आपको मालूम ही है, आप CSAS पोर्टल पर लॉगिन करोगे, यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन रहता है आपका क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन, यहीं जाकर आपको पता चलेगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो मतलब आपको जो सीट अलॉट हुई है या नहीं। ठीक है, अपग्रेडेशन आपका हुआ है या नहीं, वो सब यहीं से पता चलेगा। जिस बच्चे ने मिड एंट्री में अप्लाई किया था उसे भी यहीं पता लगेगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। मिड एंट्री का रिज़ल्ट भी थर्ड राउंड के साथ आया है। उसके बाद ये थोड़ा शेड्यूल हम देख लेते हैं, जो रिवाइज शेड्यूल आया था। तो थर्ड राउंड का जो रिज़ल्ट है 11 सितंबर को आया है। आपको अपनी जो सीट है वो एक्सेप्ट करनी है 13 सितंबर शाम 5 बजे तक, 5 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई होंगे 14 सितंबर शाम 5 बजे तक। और फिर पेमेंट वगैरह का जो लास्ट टाइम है वो 15 सितंबर शाम 5 बजे तक का है। तो ये रिज़ल्ट है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को सीट अपग्रेड हुई हो इस राउंड में या नहीं भी हुई हो। तो अपग्रेड हुई है तो दोबारा से आपको जिस भी कॉलेज में सीट मिली है वहाँ पर फ़ीस पेमेंट करनी होगी, दोबारा से ये सब प्रोसीजर आपको करना होगा। अब क्या है जी, जिसको इस राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है वो वेट करते रह गए हैं। अब क्या करें जी? अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शेड्यूल ऑफ सब्सिक्वेंट राउंड्स विल बी अनाउंस एट अ लेटर स्टेज इफ़ रिक्वायर्ड। अब दिक्कत ये है कि अब क्या फोर्थ राउंड आएगा या फिर स्पोर्ट राउंड आएगा, इसके ऊपर कोई भी आपको सटीक जानकारी नहीं दे सकता है। आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा फर्दर शेड्यूल का। वो फर्दर शेड्यूल ऑफ कोर्स बात 15 सितंबर के बाद ही आएगा कि यूनिवर्सिटी अब स्पोर्ट राउंड लेकर आएगी या फिर नॉर्मल फोर्थ राउंड लेकर आएगी। चूँकि हमें ये बात नहीं मालूम है कि फोर्थ राउंड आएगा या स्पोर्ट राउंड आएगा, तो हम आपको ये भी क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं कि थर्ड राउंड में जिसको सीट अलॉट हुई है वो फर्दर अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है या नहीं। सिंपल सी बात है। लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं, जिन बच्चे ने मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई किया है और उसको सीट अलॉट हुई है, उस बच्चे के पास अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब चाहे वो अपकमिंग फोर्थ राउंड आए, स्पोर्ट राउंड आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात प्रोस्पेक्टस में लिखी गई है, ये आप पढ़ सकते हो जाकर। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों ने नॉर्मल CSAS में अप्लाई कर दिया था फर्स्ट राउंड से पहले ही, मतलब जुलाई के एंड या अगस्त के मंथ में, और उनको अब थर्ड राउंड के अंदर कोई सीट अपग्रेड होकर मिली है और अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है उस सीट से, वो या थर्ड राउंड में फ़र्स्ट टाइम सीट मिली है और अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है और अब वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो क्या अपग्रेड ऑप्शन अवेलेबल होगा या नहीं, इसके ऊपर अमीन इन्फो कोई भी गारंटी नहीं दे रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि PG हेल्प डेस्क जो है वहाँ पर एक ईमेल डालकर पूछ सकते हो कि क्या अब मेरे को थर्ड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ये बात की जानकारी नहीं है कि इसके बाद फोर्थ राउंड आएगा या स्पोर्ट राउंड आएगा, और यूनिवर्सिटी ने ना तो कोई नोटिस निकाला हुआ है। ठीक है, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहाँ पे ज़रूर से आप इसको चेक करते रहो। इसका प्रेस रिलीज़ का जो सेक्शन है वो भी चेक करते रहो यहाँ जाकर। और प्रेस रिलीज़ के अलावा जो PG एडमिशन का सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे जो नोटिस एंड अनाउंसमेंट का सेक्शन है, ये सेक्शन भी चेक करते रहो। हो सकता है कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग मिल जाए कि अब इसके बाद फर्दर अपग्रेड अलाउड करेंगे यूनिवर्सिटी या नहीं करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को मिड एंट्री के थ्रू सीट अलॉट हुई है उन्हें अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये बात बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी गई है। अब क्या है जी, स्पोर्ट राउंड में कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे? अगर स्पोर्ट राउंड होता है तो वो लोग एलिजिबल होंगे जिनका स्पोर्ट राउंड डिक्लेयर होने से पहले कोई भी सीट जिसको अलॉट नहीं हुई है वो स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी अगर नॉर्मल राउंड आता है फोर्थ राउंड, तो ऑफ कोर्स की बात है उसमें अपग्रेड करने वाले भी और जिसको सीट अलॉट नहीं हुई वो बच्चे भी ये एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर क्या सुपर न्यूमेरिक कोटा की दूसरी लिस्ट आएगी? अभी तो देखो फर्स्ट लिस्ट ही आई है इसकी, और चांसेस बनते हैं कि सेकेंड राउंड भी इसका आएगा, और जब वो आएगा तो उसका शेड्यूल हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हो सकता है पहले सुपर न्यूमेरिक का सेकेंड राउंड आए, उसके बाद फिर नॉर्मल फोर्थ राउंड या स्पोर्ट राउंड जो भी यूनिवर्सिटी को निकालना है उसका शेड्यूल रिलीज़ करें। फ़िलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही।